हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जिसको इम्पॉर्टेंट कहता हूँ एटलीस्ट उसको तो आप लास्ट तक ज़रूर देखा करो, क्योंकि जब बात न्यूट्रिशन की आती है, शरीर की आती है, हेल्थ की आती है, इंटरनल बॉडी की आती है, तो हम कई बार उसे इग्नोर कर देते हैं। और इग्नोर करने का फल क्या होता है वो मैंने कई वीडियो में बता रखा है कि हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, आईसीयू वेंटिलेटर तक की नौबत आ जाती है और कई बार मामला बहुत ख़राब हो जाता है। तो रिसेंटली क्या हुआ, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा न्यूट्रिशन के बारे में, और वो वजह बताऊँगा कि क्यों लोग न्यूट्रिशन को इग्नोर करते हैं। वो ऐसे 4 से 5 रीज़न आपको बताऊँगा, तो आपका थॉट ऑफ क्लियरिटी जो माइंडसेट है वो थोड़ा ठीक होगा और आप इस ओर सोचेंगे थोड़ा। तो रिसेंटली क्या है, मैं एक अपने कस्टमर के पास गया। जैसे आप लोगों को मालूम है मैं न्यूट्रिशन पे काम करता हूँ, हेल्थ सप्लीमेंट पे काम करता हूँ। तो एक कस्टमर के पास गया था, उसको गैस और ब्लोटिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कंसल्ट करता हूँ, थोड़ा आपसे पूछता हूँ। तो मैंने, अब मेरी आदत है मैं थोड़ा सा हिस्ट्री लेता हूँ उसकी। तो मैंने पूछा गैस ब्लोटिंग कब से है, ये है वो है, क्या क्या खा रहे हो। तो उन्होंने कहा बस गैस की गोली मैं सुबह लेता हूँ, एक पेंटाप्रोजोल खा लेता हूँ, या जो भी पैन टॉप इस तरह की जो होती हैं वो दवाई लेता हूँ। मैंने कहा कब तक खानी है? कह रहा है डॉक्टर ने कहा था कि जब तक गैस रहे तब तक खानी है। मैंने कहा जब तक गैस रहेगी मतलब सारी ज़िंदगी गैस रहेगी तो खाते रहोगे? और पेंटाप्रोजोल, ये इस तरह दवाइयों की मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन पेंटाप्रोजोल गट लाइनिंग को बहुत ज़्यादा हार्म करती है और आपकी गट हेल्थ को लॉन्ग टर्म में बहुत इम्पैक्ट करती है। इसी के उससे लोग, जब गैस होती है तो कई लोगों का मिथ है यार इनो पी लो या लिम्का पी लो उससे ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ किसी प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये लोगों का सिर्फ मिथ है। अगर जेन्युइन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलोगे तो वो कभी इनो और लिम्का इन सबको गैस को सप्रेस करने के लिए नहीं बोलेगा, वो जेन्युइन दवाई देगा। तो आपको लंबे टाइम तक ये चीज़ें नहीं लेनी, आपको कुछ ऐसी चीज़ें लेनी जो आयुर्वेद भी हो और हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन पे इम्पैक्ट ना डाले। तो गैस और ब्लोटिंग के लिए जो मेरे पास प्रोडक्ट है, हेल्थ सप्लीमेंट है, वो ये है। मेरे पास एक अमृत शक्ति नाम से एक हेल्थ सप्लीमेंट है जो बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, मैं अपनी कंपनी की प्रमोशन इसमें नहीं कर रहा, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। और जब मैंने उन्हें इसके रेट बताया तो उन्होंने कहा यार बहुत महंगी है ये तो मैंने कहा सर आप अपनी हेल्थ के लिए कितना खर्च कर सकते हो, या आप अपने पेरेंट्स के दर्द को कम करने के लिए कितना खर्च कर सकते हो, क्या कॉस्ट है? तो वो तो कॉस्ट ही नहीं है ना कोई। जहाँ इमोशन शामिल हो जाए वहाँ कॉस्ट का मायने नहीं रखता है। तो इसमें 100 सॉफ्ट जेल है, 100 सॉफ्ट जेल है और 540 इसका रेट है। यानी कि एक टैबलेट आपको ₹5.40 की पड़ रही है और 2 टैबलेट खाने हैं सुबह और शाम। मतलब लगभग ₹11 का खर्चा है एक दिन की खुराक का, और ये लॉन्ग टर्म भी नहीं खानी जब तक प्रॉब्लम हो, और बिल्कुल नेचुरल हील करेगी। इसमें ऐसे ऐसे अजवाइन पड़ा है जिसमें थाइमोल होता है, बहुत अच्छे से डील करती। मैंने उसे सारा समझाया, तब जो उन्होंने जाकर वो डील की। में सब मैं ये से डील तो नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ प्रॉब्लम पे ही काम करता हूँ। हाँ, बीच में प्रोडक्ट हैं तो आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि पैसे तो देने पड़ेंगे। हर चीज़ की कीमत होती है दोस्तों, फ्री में कुछ भी नहीं है। जब भी मेरे से कोई कहता है कि यार हमें थोड़ा दे दो हम खा कर दे देते हैं, मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं खाना। डॉक्टर कभी आपको फ्री में दवाई नहीं लिखेगा, वो कंसल्टेशन फीस लेगा। तो मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस तो शेयर किया, कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ क्यों लोग इग्नोर करते हैं न्यूट्रिशन को। मैंने लिख भी रखे हैं। आज तक हमने कितने की मिठाई खा ली है वो हमें याद नहीं है, लेकिन उसका खर्चा भी याद नहीं है। कितने का हम फास्ट फूड खा लेते हैं, मार्केट में फास्ट फूड इतना चलन है वो हमें याद नहीं रहता। हम लोगों ने कितनी लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ खा ली हैं, चाहे वो बीपी शुगर हो, हमें याद नहीं है। लेकिन जब भी न्यूट्रिशन की बात आती है, इस पे हुए खर्चे की, वो हमें एकदम याद रहता है। यार क्यों ऐसा क्यों है? हमने अपनी सेहत को क्यों ताक पे रख रखा? क्यों हम नहीं समझते हम सेहत मतलब हम कई लोग तो गुस्सा हो जाते हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं सप्लीमेंट की। यार हम उन लोगों की हेल्थ के बारे में बता रहे हैं और लोग सुन क्यों नहीं रहे? भाई लोगों की गलती नहीं है, उनकी थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, उनको मिथ, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं दिमाग में। उन सारे माइंड सेट को मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा, जो पॉइंट बताऊँगा। तो जितने भी लोग इस पे काम करें, इवन जो भी नई ऑडियंस है मेरी या प्रोस्पेक्ट ऑडियंस है, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि न्यूट्रिशन के बारे में वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो दोस्तों, होता क्या है कि हम
क्यों इग्नोर करते हैं सप्लीमेंट को? ये मैंने बताया, ये सप्लीमेंट हेल्थ सप्लीमेंट है। हेल्थ सप्लीमेंट का मतलब क्या है? बीमारी होने से पहले ही वो उस पर क्योर का काम करे, मतलब हमें बीमार ही ना होने दे। तो ऐसी कंडीशन तो ज़्यादा अच्छी है। अगर बीमार होने के बाद मान लेते हैं कोई पेशेंट बीमार हुआ और आईसीयू में एडमिट हुआ, और आईसीयू का एक दिन का खर्चा, मैंने एक दिन वीडियो में भी कंसल्ट किया था, ये मिनिमम कॉस्ट बता रहा हूँ 20 से 25 हज़ार, ये मिनिमम कॉस्ट है, बाकी वेरी करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। तो इतना खर्चा यार मत करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। तो पहला पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पीपल डोंट फील द प्रॉब्लम इमीडिएटली। मतलब ये है कि वो बीमार होने का इंतजार करते हैं, वो कहते हैं यार जब तक हम बीमार नहीं पड़ेंगे हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है सप्लीमेंट की या किसी दवाई की। तो ये थोड़े अंदर उनके रहते हैं, क्योंकि किसी बीमारी के सिम्टम्स एकदम से रिलीज़ नहीं होते, वो कई सालों का एक निचोड़ होता है। वो जो भी परिणाम होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है, वो परिणाम होता है बहुत सारी प्रॉब्लम का। शुगर आपको एकदम नहीं होगी, बीपी आपको एकदम नहीं होगा, वो कई सालों की एक डिपॉजिट होता है डिजीज़ का, वो निकलती है। तो लोग बीमार होने का इमीडिएटली, जब उन्हें कोई बीमारी हो जाती तब उस पर गौर करते हैं, उससे पहले गौर नहीं करते। ये लगभग वैसी बात हो गई कि हमने तिजोरी में खजाना रख रखा और हमने ताला मारा नहीं। हमें ताला मार के रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस। दो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है। ज़्यादातर लोग दवाइयों को ही समझते हैं, यानी कि मेडिसिन को ही मानते हैं किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। लेकिन मेडिसिन अपने आप में कोई सॉल्यूशन नहीं है, डॉक्टर्स भी देते हैं तो वो सिम्टम्स में और बीमारियों को सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए दवाई देते हैं। क्योर के लिए कोई दवाई नहीं होती है। आप देख लो, किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, बीपी शुगर आप उनसे पूछोगे कब तक दवाई खानी है, डॉक्टर कहेगा जब तक आप जीवन में हो तब तक दवाई खानी है। और कुछ दवाई ऐसी दोस्तों, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, हार्ट की जिसकी सर्जरी हुई है, हार्ट की दवाई, किडनी की दवाई, ये लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है आपको। शुगर की दवाई लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती, कभी छूटती नहीं। और ये डॉक्टर भी कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग इसका इंटरनल बॉडी में गलत इम्पैक्ट पड़ता है, हार्मफुल होती है, लेकिन हमें खानी तो पड़ेंगी। लेकिन और भी हमारे ऑर्गन्स खराब होते हैं। तो मिसकंसेप्शन है कि यार ये अपनी हेल्थ को लेकर मेंटेन करने पे लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो इसको दवाइयाँ ही समझते हैं कि दवाइयाँ ही हैं, और हम जब हेल्दी हैं तो क्यों खाएं। और तीसरा पॉइंट है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। लोगों की एक थिंकिंग बनी हुई है कि वो लग्जरी और इंटरटेनमेंट में तो बहुत सारा खर्च कर देंगे, लेकिन जब बात हेल्थ की आती है तो वो प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं देते। इंटरटेनमेंट हो, कितनी सारी फिल्में, एक मूवी आप हॉल पे देखने जाइए, परिवार के साथ जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली 2 से 2.5 हज़ार आपका मिनिमम खर्चा आ जाएगा, जितना खर्च है। और आप अपनी सेहत के लिए 1,000 रुपये भी खर्च नहीं कर पाते। कैसी मतलब विडंबना है ये अपनी सेहत। और जब वो ख़राब हो जाती है तो पूरा परिवार रोता है और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाता है। तो ये भी बहुत शॉर्ट टर्म जो थिंकिंग है। एक और एक और पॉइंट है मिस इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ। लोगों के दिमाग में भरा है कि सप्लीमेंट जो हैं वो क्या कहते हैं, किसके, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ खिलाड़ी और बॉडी बिल्डर के लिए ज़रूरी है। दोस्तों ऐसा नहीं है, खिलाड़ी बॉडी बिल्डर भी इंसान होते हैं, उन्हें सिर्फ मेंटेन करने के लिए कि अपने, आपने देखा होगा खिलाड़ी बहुत कम बीमार होते हैं। तो हम खिलाड़ी क्यों नहीं है, हम भी तो एक तरह से खिलाड़ी हैं। जीवन में हम अपना खेल ही तो खेल रहे हैं, जीवन को जीना खेल ही तो है, तो क्यों नहीं उसे सही ढंग से खेलते हैं। हम ऑफिस जाते हैं, सुबह दर्द हो रहा है फिर भी जा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है फिर भी जा रहे हैं, इतने सारे दर्द के साथ हम काम करते हैं, तो क्यों ना उस प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट पे ध्यान दें। और हम बेशक से खिलाड़ी ना हो, बॉडी बिल्डर ना हो, लेकिन फिर भी यार सेहत पे ध्यान देना तो असर बनता है। और एक लास्ट पॉइंट है रिजल्ट टेक टाइम। और दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई जिस प्रॉब्लम को होने में 10 से 15 साल लग गए, और आप चाहते हो कि रिजल्ट हमें सप्लीमेंट से 1 महीने के अंदर है, कैसे पॉसिबल है। मतलब यहाँ का थोड़ा इस्तेमाल कीजिए कि कोई प्रॉब्लम आपके शरीर में 15 से 20 साल है, तो वो 1 महीने के डोजेस से कैसे ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स भी इलाज करते हैं, लॉन्ग टर्म इलाज होता है। तो ये वो पेन किलर थेरेपी पे बहुत विश्वास करते हैं। लोगों के पेट दर्द होता है, अपना पेन किलर कोई ले लिया, डायनापार का इंजेक्शन ले लिया, गोली खा ली। मैं कहता हूँ इमरजेंसी के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पेन किलर से दूर रहना चाहिए। देसी नुस्खे या देसी कोई औषधि हो उस पर काम करना चाहिए,
सप्लीमेंट आपको बहुत सारी चीज़ों से निजात दिला सकता है, क्योंकि सप्लीमेंट क्या होता है, जैसा मेरे हाथ में मेरी कंपनी का सप्लीमेंट है, मैं इसके प्रमोशन तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको लिटरली बता रहा हूँ, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है ये, अमृत शक्ति नाम से। मैं इसे हमेशा बैग में रखता हूँ, और जब भी गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन की मेरे को शिकायत होती है, फट से मेरे को एक गोली ले लेता हूँ इसकी, सुबह शाम एक गोली खाली पेट, इसके 40 से 45 मिनट बाद कुछ खाता हूँ, बहुत रिलीफ मिलता है दोस्तों। मुझे किसी पेंटाप्रोजोल, पैन-डी, ओमिप्रोजोल, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म ये हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए, मैं लोगों की गलती नहीं बता रहा, लेकिन लोगों में सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस ही नहीं है। मैं वही अवेयरनेस देना चाहता हूँ, और इसी के रिगार्डिंग मैं रेगुलर बेसिस पे काम भी करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उन्हें अपने सप्लीमेंट्स के बारे में बताता हूँ कि यार आजकल मसल्स की प्रॉब्लम, स्ट्रोक की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, आप देखो माइल्ड सा फैटी लीवर हर किसी का होता है, तो हमारे पास फैटी लीवर का सोल्यूशन है, सब चीज़ों का सोल्यूशन है। तो आप नेचुरल वे में उस चीज़ को क्यों नहीं लेते, क्यों हमें डॉक्टर की दवाई खानी है। और मैं बता दूं, एक स्पेशलाइजेशन डॉक्टर के पास चले जाओ, एक बार का विजिट रिसेंटली मैंने करवाया है, 15 से 2 हज़ार रुपये वो लेता है। उसके बाद अगर टेस्ट लिख दिया तो वो भी 3-4 हज़ार के होते हैं, उसके ऊपर फिर डायग्नोज करेगा, दवाई लिखेगा, तो ये होल सोल मिलाकर 7-8 हज़ार का खर्चा मिल जाता है। और मैं बता दूं लिटरली आपको, 2 से 3 सप्लीमेंट मैं अगर प्रिस्क्राइब करता हूँ आपको किसी प्रॉब्लम के लिए, तो हार्डली वो 2 से 2.5 हज़ार का खर्चा बनता है। अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए यार इतना तो बनता है। तो थोड़े यहाँ के दिमाग के थोड़े पेज खोलने हैं, इन सारी अवेयरनेस को लाना है, मिथ और मिस इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना अपने दिमाग से, थोड़ा सा बिहेव चेंज करना है, और मेरे साथ रिलेट करना है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये ठीक भी कि नहीं, ये ठीक कैसे हो सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं ये मैंने हेल्थ सप्लीमेंट बता दिया, इसका क्या टेस्टिमोनियल है, कैसे ठीक होंगे आप, लेकिन जब इसे लेंगे आई थिंक एक ही खुराक में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मेरा पर्सनल टेस्टिमोनियल है, मैं इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली सेल आउट करने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन कोई लेगा तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम का भी सॉर्ट आउट मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना रखते हैं। आई होप आपने ये एक मिसकंसेप्शन या मिथ आपके माइंड से क्लियर हुआ होगा, माइंडसेट आपका क्लियर हुआ होगा कि हेल्थ सप्लीमेंट ज़रूरी नहीं हम बीमार पड़ें उसके बाद स्टार्ट करें, उससे पहले स्टार्ट करने पड़ेंगे। हम क्यों खाते हैं दूध, क्यों पीते हैं दूध, क्यों खाते हैं ड्राई फ्रूट्स, क्यों हेल्दी फूड लेते हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ मेंटेन रहे और बीमार ना पड़े। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक दे रखा है, जो मैंने ये सप्लीमेंट बताए, इस तरह के और सप्लीमेंट भी कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, मुझसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने सारे लिंक दे रखे हैं। आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे कनेक्ट कीजिए, बात कीजिए, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से नेचुरल वे में आपका ट्रीटमेंट होगा और आपको रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।